हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्लास लेंगे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ जीरोज। उसके 2 लेक्चर हम ले चुके हैं और जितना बेसिक था वो हम सारा करा चुके हैं। तो उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे एग्जाम में आए हुए वो हम सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करें। तो पिछले लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर वो नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लेना है, फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन कंटिन्यू करने से पहले उसका जो बेसिक था उसे हम 2 मिनट में समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ जीरोज। हिंदी में कहेंगे शून्यकों की संख्या। यदि नंबर को मल्टीपल किया जाए तो आखिरी से कितने शून्य आएंगे वो हमें निकालना है। इसके साथ ही कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे कि शून्यकों के बाद पहला जो इकाई का अंक आएगा, शून्य के बाद जो आएगा वो कौन सा होगा। जितने सवाल आए होंगे हम सारे करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं जीरो। जीरो हमने सिखाई होगी आपको। जीरो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मल्टीपल 5, 2 चाहिए, 2 के साथ 5 चाहिए। जब दोनों का मल्टीपल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10 और हम कहते हैं जीरो करते हैं। तो इस प्रकार हम मल्टीपल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने सीखा था छोटा सा फॉर्मूला। यहाँ सवाल हमारा 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 8। तो हमने कि 2 चाहिए, उसके साथ 5 चाहिए। उसमें जो पावर कम हो वो हमारा आंसर होता था। इसमें 2 की घात 5 कम है, इसमें नंबर ऑफ जीरो जो आएंगी वो 5 आएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 2 की घात 10 लिखेंगे और 5 की घात लिखेंगे हम 8। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होगी जो कम होगी वो हमारा आंसर आता है, इसमें आएगा। उसके साथ जो भी क्वेश्चन हो उसकी में रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें लिख दें 3 की घात 15 etc कुछ और भी लिख दें तो हमें चाहिए 2 एज वेल एज 5। उसमें जिसकी भी पावर कम हो वो हमारा आंसर होता है, वो नंबर ऑफ जीरो होता है। इसके साथ हमने कुछ और भी पढ़ा था, फैक्टोरियल वाले सवाल। तो फैक्टोरियल वाले सवाल हम डायरेक्टली बता रहे हैं। हमने बनाया था कि कैसे फैक्टोरियल में इतनी जीरो आती है। क्वेश्चन आएगा 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो हमने डायरेक्टली सिखाया था 100 लिखेंगे और इन सारे सवालों को 5 से काटेंगे। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार जाएगा। 5 का भाग फिर 100 में देंगे तो जाके 4 बार जाएगा। ये भाग हम जब तक देते रहते जब तक जाता है और हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरो 20 + 4 24। क्या आप लोगों को इस बात समझ में आई है? क्या मैं इस बात को आप लोगों को समझ सकूं? तो जब भी फैक्टोरियल में सवाल आए 5 से डिवाइड करना है और सवाल सॉल्व करते जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन और कर रहे हैं हम। यदि क्वेश्चन है 200 फैक्टोरियल, हम डायरेक्टली कर रहे हैं 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का भाग 20 में देंगे, 5 को 40 पंचे 200। 5 का भाग फिर दोबारा जा रहा है, अगन देंगे, 8 बार जाएगा 8 40। 5 का भाग फिर 8 में देंगे, 5 एकम 5। अब 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं, जो शेष बचे उससे कोई मैटर नहीं है, कंप्लीट डिवाइड करना, जितना हो जाए उसे छोड़ देंगे। तो 40 + 8 48 + 1 49। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 49 होगा। अगर 200 फैक्टोरियल में पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी तो आप लोग कहोगे 49 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है वो उन क्वेश्चन को हम करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। हमने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। बेसिक कहां से जीरो बनती है, कहां से आई है, उन सबको जरूर देख लेना। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन हमारे साथ करना है, ठीक है। हम लिखे उससे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 7 फैक्टोरियल। बार बार हमने लिखेंगे, हमारा टॉपिक का नाम ही है नंबर ऑफ जीरो। इसमें 47 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे ये आप लोगों को बताना है। चलिए सॉल्व। हाउ मैनी जीरोज आर देयर, ठीक है, इन 47 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नॉर्मल है, 47 लिखेंगे, 5 से डिवाइड करते जाएंगे। 5 से डिवाइड करोगे 5 नम 45 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। आगे डिवाइड हो नहीं रहा है। इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो होंगे 9 + 1 10 होंगे।
क्या किसी कोई प्रॉब्लम है सवाल में? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बन गया होगा। क्वेश्चन था हमारा 47 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? आंसर इज 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग खुद कर लेंगे सवाल, पहले वीडियो पॉज करके सवाल खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का भाग देंगे 10 में, 2 बार जाएगा, 2 जीरो, 5 को आगे फिर करेंगे कंटिन्यू, 5 को 20, 5 का भाग 40 में देंगे, आप लोग जानते होंगे 8 बार जाएगा, 5 का भाग 8 में देंगे, 1 आएगा, शेष बचे उसे मटर नहीं करना, इन जो नंबर था उसे छोड़कर बाकी सारे को हम ऐड करते हैं। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो सबको ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 240। क्या यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सवाल बड़ी आसानी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, जो भी आप लोगों को करना है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। 27 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से बना लिया होगा। 2700 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? तो हम लिखते हैं 2700, तो 5 से डिवाइड करेंगे, आप लोगों को डिवाइड करना आना चाहिए। 5 भाग 27 में देंगे, 5 25, बचे 2 20 हो गए, 5 को 20, 5 का भाग फिर देंगे। ये डिवाइड थोड़ा ध्यान से देना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोग किस प्रकार करेंगे हम देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम गलत कर रहे हैं। फर्स्टली आई लॉन्ग दैट क्वेश्चन, आफ्टर ऑल आई सॉल्व इट। 5 का भाग 5 में देंगे 1, फिर 5 का भाग तुम लोग डायरेक्टली 40 में दोगे, 5 × 40, जो कि गलत हो जाता है। दोबारा देखना हमें क्या कहा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट होते हैं इसे इस प्रकार गलत कर देते हैं। 5 भाग 5 में देंगे, 1 बार जाएगा, 5 भाग 40 में देंगे, जो गलत हो गया। पहले 5 भाग में 5 में दिया, फिर 4 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 1 एक्स्ट्रा दे देंगे। आगे कंटिन्यू रखेंगे, 5 का भाग 10 में दो, 5 दूनी 10, 5 भाग 8 में देंगे, 1 बार जाएगा, 5 भाग 2, 5 को 20। आगे जा नहीं रहा है, तो जो सवाल का आंसर होगा हमारा, इस सबको ऐड कर देंगे। 540 प्लस 108 प्लस 21 प्लस 4, तो सबको ऐड करने पर जो आंसर आए वो हमारा आंसर होगा। आप लोग खुद से ऐड कर सकते हो। 540 प्लस 108 21 4 25, ऐड करते हैं। 8 5 13, 4 2 6, 1 7, 5 1 6, तो नंबर ऑफ जीरो होंगी 673 होंगे इस क्वेश्चन में। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन, कोई भी टाइप के क्वेश्चन आए, नंबर फैक्टोरियल लगा हो, हम 5 से डिवाइड करते जाते हैं, जब तक करेंगे तब तक वो डिवाइड होता है और सबको लास्ट में ऐड कर देते हैं, और इस प्रकार हमारे सवाल का आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 मल्टीपल 15 44 28 मल्टीपल 7। यदि इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, है आपका सवाल। चलिए करते हैं। ये नॉर्मल मल्टीपल है, इसमें हमें देखना है 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 2 की संख्या ज्यादा ही होती है, तो हम 5 देखते हैं। यदि सवाल में ध्यान दोगे तो एक 5 आपको यहां से मिलेगा, इसमें लिखा होगा 5 मल्टीपल 2। एक 5 यहां से मिलेगा, यहाँ लिखा होगा 5 मल्टीपल 3। 5 यहाँ कहीं नहीं आएगा, यहाँ कहीं नहीं आएगा, एक यहाँ आएगा, इसे कहोगे 40 मल्टीपल 5। तो हमें देखना था जीरो देखने के लिए हमने कहा 5 देखेंगे, तो इस सवाल में 5 आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इस सवाल में होंगे 5 की पावर 3। अगर 2 की पावर की बात करें तो 2 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। 2 की पावर काफी है, तो इस सवाल में 5 की पावर कम होगी, तो इसका आंसर होगा 3। क्या सवाल आपको समझ में आ गया है? हमने नंबर ऑफ 2 इज नॉट काउंट किए, हमने उसे काउंट नहीं किया, क्योंकि 2 की संख्या हमें पता है
44 में मिलेंगे 4, 2 बार 2, 1 10 में मिल गया, 28 में मिलेंगे 4, यहाँ इसमें भी मिलेंगे। तो वी नॉट नीड टू काउंट इट। तो हमने इसमें नंबर ऑफ 5 देख लिए और हमारे सवाल का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप लोग सवाल हमसे पहले कर रहे होंगे। चलिए जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 50। तो आपको बताना है इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो तरीकों से मैं बताता हूं। हमें इन सब का मल्टीपल करना है और नंबर ऑफ जीरो निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो इज देयर इन दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर क्या होगा आप लोग करिए। आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया होगा। तो नंबर ऑफ जीरो निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकाल के नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। देखते हैं तो इसे किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें सवाल देखेंगे 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 की गिनती तो मिल ही नहीं रही है क्योंकि दीज आर ऑल इवन नंबर। इस सवाल में सारी की सारी संख्याएं जो है हमारी सम संख्या है। इस सवाल में 5 तो मिल ही नहीं रहे, तो 5 मिलेंगे कहां पर। तो 5 आप कहोगे आपको मिलेंगे 5 10 में, एक 5 मिलेंगे 20 में, फिर मिलेंगे 30 में, फिर मिलेंगे 40 में, फिर मिलेंगे 50 में। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। और आप लोग सवाल की जीरो गिन लोगे 1 2 3 4 5 और आप लोग आंसर कर दोगे नंबर ऑफ जीरो इज 5 और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो 10 को हमने कहा नंबर ऑफ जीरो गिनना है, तो 10 न गिनना है, सिर्फ 5 गिनना है, तो उसे थोड़ा ध्यान देना है। 10 का मतलब होता है 5 मल्टीपल 2, 20 का मतलब होता है 5 मल्टीपल 4, इसका मतलब होता है 5 मल्टीपल 6, इसका मतलब होगा 5 मल्टीपल 8। जैसे तुम इसका मल्टीपल करोगे तो निकलेगा आपका 5 मल्टीपल 10। 50 को लिखते हैं हम 5 गुणे 10 और 10 को अगेन सोल्व कर सकते हैं 5 मल्टीपल 2। अब नंबर ऑफ 5 अगर काउंट करोगे आप लोग 1 2 3 4 5 6, तो इस पूरे सवाल में नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 6 होंगे, जो कि करेक्ट आंसर है। सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो नंबर ऑफ जीरो निकालनी है। उससे पहले हमने सिखाया था कि 25 मिल जाए और 25 की मल्टीपल मिलते हैं 25 50 75, तो उसमें नंबर ऑफ 5 होते हैं वो 2 होते हैं। तो जैसे 50 मिला तो हमें याद होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ 5 2 होंगे, तो इस सवाल का आंसर 6 आ गया। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं आप लोग। चलिए यदि ध्यान दो तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 1 इंटू 4 को लिख सकते हो 2 मल्टीपल 2। इसी प्रकार 6 को लिख सकते हो आप लोग 2 मल्टीपल 3। क्या आता किसी को कोई प्रॉब्लम है। 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इसी प्रकार आगे लिखेंगे 8 को 2 मल्टीपल 4, 2 मल्टीपल 4, और बात हमारी ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसे क्या लिखोगे, तो आप लोग सर 2 मल्टीपल 25। और आप लोग एक चीज जानते होंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, अगर 2 का मल्टीपल 3 बार करोगे तो इसे कह सकते 2 की घात 3। अगर 10 बार करोगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 10 टाइम्स, इसे लिखोगे आप 2 की पावर 10। इसमें सवाल को थोड़ा ध्यान दो, 2 गुणे 1 2 गुणे 2, तो यहाँ पर 2 है वो 25 बार लिखा है, तो इस चीज को हम अलग से लिख सकते हैं 2 की पावर 20। इस चीज की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हारा अंदर क्या बचेगा, बचेगा 1, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 3, इस प्रकार चलता जाएगा और लास्ट में बचेगा 25। और ये हमारा पुराना सवाल बन गया, इसे कहते हैं फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल। इस सवाल को हमारा आसानी सॉल्व कर लेंगे 25 फैक्टोरियल। 5 से भाग दोगे
5 बार जाएगा, 5 से फिर भाग देंगे, 1 बार जाएगा, नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो 6 है। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आ गया है? क्या आप लोग सवाल बना लोगे? इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। पहले कोशिश करेंगे नंबर ऑफ 5 काउंट करने की, वो ना मिले तो सवाल को इस प्रकार भी बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सवाल आप नोट कर लिया करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 यदि इन सभी नंबर का मल्टीपल किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे ये आपको बताना है। इस सवाल को दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रथम 100 तक की, ठीक है, विषम संख्याओं की गुणा किया जाए, मल्टीपल किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करना है। तो अभी हमने बताया था नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ 5 एज वेल एज नंबर ऑफ 2। तो इस सवाल में अगर हम 5 की बात करें तो 5 मिलेगा हमें 5 के साथ, फिर मिलेगा 15 के साथ, फिर 25 के साथ, ऐसे ऐसे मिलता जाएगा काफी नंबर मतलब है। बट इस सवाल में अगर हम कहेंगे कि 2, क्या इस सवाल में कहीं पर भी 2 आएगा आपको पता है? तो आप लोग कहोगे सर जी विषम संख्या है और विषम संख्याओं में 2 कहीं नहीं मिलता है, तो इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो जो आएंगी वो कोई जीरो नहीं आएंगी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या 0 होगी। तो इस सवाल का आंसर आएगा 0। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये सवाल बना लिया आप लोगों ने। तो जीरो नंबर ऑफ जीरो चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए 2, उसके साथ चाहिए 5। इस सवाल में 5 तो बहुत सारे थे बट नंबर ऑफ 2 नहीं थे, इसलिए इस सवाल का आंसर नहीं आ सका। सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 140 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 44 इंटू 135। अगला क्वेश्चन आपका है 140 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 44 इंटू 135। यदि इन नंबर्स का मल्टीपल किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा। ये हमारा पुराना क्वेश्चन था और ये हमारा अभी हाल वाला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हम अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। इसमें नंबर ऑफ 5 देखेंगे, नंबर ऑफ 2 भी देखेंगे। अगर नंबर ऑफ 2 की बात करें तो यहां पर मिलेंगे 2 एक बार, यहां पर मिलेंगे 2 दो बार। 135 के अगर फैक्टर करेंगे हम तो आंसर आएगा 15 इंटू 9। वो 15 के करोगे तो उसमें एक बार 5 मिलेगा और 15 में एक बार 5 यहां से मिलेगा और 5 में एक बार 5 यहां से। इस सवाल में पूरे आएंगे 5 हमारे 1 1 1 तो 5 की पावर 3 एज वेल एज 2 की पावर 3। तो इस अगर पूरा सिर्फ इतना क्वेश्चन होता है तो इस सवाल का आंसर आता है नंबर ऑफ जीरो इज 3। बट इस सवाल को हम अलग से करते हैं, फैक्टोरियल वाले भी हमने जस्ट बताए थे, तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 4 बचेंगे 40, 5 के बाद 28 में देंगे 55, 25, 5 के बाद फिर देंगे 1। तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे, इनको हम ऐड कर देते हैं 28, 30, 33, 1 34। तो 34 नंबर ऑफ जीरो यहां आ जाएंगी, ये अलग है, ये अलग है, और यहां पर आ जाएंगे 3। तो आप लोग कहोगे 34 और 3 और इनको हम ऐड कर देते हैं तो सवाल का आंसर आएगा 37। इस चीज को थोड़ा हम ऐड करा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ऐड क्यों करें।
जैसे अगर सवाल हमारा लिखा 100 मल्टीपल 10, तो आप लोग कहोगे नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, 1 2 और 3 आएंगे। इस सवाल में जो भी आएगा आंसर जो भी होगा नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। यदि मल्टीपल में है तो जीरो को हम ऐड कर देते हैं, तो इसमें मल्टीपल में थी, इसका मान था 34, इस पूरे सवाल का मान था 3, तो 34 में 3 हमने ऐड कर दिया, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 37 आएगा। तो जब भी ये सवाल आए इस प्रकार इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे सवाल हमारा हो जाता है। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है 25 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके फैक्टोरियल हम निकालेंगे, इसके फैक्टोरियल अलग से निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। और हमें पता है यदि मल्टीपल में है तो नंबर ऑफ जीरो होते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं। तो 25 फैक्टोरियल को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 25 5 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो 6। प्लस का निशान लगा दे रहा है क्योंकि यदि मल्टीपल में फैक्टोरियल है या गुणा में है तो जो जीरो आ जाती हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। अगला सवाल हमारा 32 है। 32 को हम ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 का 30, 5 से फिर करेंगे, 5 एकम 5, तो यहाँ पर आ जाएंगे 7। 45 को अलग से कर देंगे हम, 5 से करोगे 5 में 45, 5 से दोबारा करोगे, 5 एकम 5, तो यहाँ पर आएंगे 10। यदि ओनली 45 फैक्टोरियल की बात करता तो हमारे सवाल का जो आंसर आता वो आता 10। 32 फैक्टोरियल की बात करता तो आंसर आता हमारा 7, और 25 फैक्टोरियल में आते 6। अब इनका मल्टीपल में है, हमने भी सिखाया था जस्ट, मल्टीपल में हाथ जुड़ जाती हैं तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, 6 प्लस 7 प्लस 10, 6 7 13, 13 10 23। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 23 आएगा। आप लोग समझ लेंगे। सवाल को नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो पुराने सवाल थे वो आने लगे, जो पिछले लेक्चर में हमने सीखे थे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन हमारा था 1 की पावर 1 की पावर कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है। ये आपका क्वेश्चन है। एक मिनट घटान दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में जब हमने इसका बेसिक पढ़ाया था। बस प्रैक्टिस है, आप लोग सीख जाओगे। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। सवाल कोई भी हो, नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो हमें चाहिए 5, नंबर ऑफ 5। तो आप कहोगे सर इस सवाल में 5 मिलेंगे, 5 के साथ, उसके बाद 10 15 20 25 30 35 40, उसके बाद 45 49 तक जाना नहीं है, 45 तक मिल जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले लिखोगे आप 5, उसके बाद लिखोगे 10 15 20 25 30 35 40 और 45। यहां हमें 5 की प्राप्ति होगी, ये आप लोग जानते हैं। बट इसमें कुछ पावर लगी है, तो पावर के लिए हमने बताया है 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है,
3 की पावर 3 है। इसी प्रकार यदि यहाँ 5 लिखा है तो इसकी पावर 5 है। 10 लिखा है तो यहाँ पर 10 की पावर 10 आएगी। 15 लिखा तो इसकी पावर 15 आएगी। 20 लिखा तो इसकी पावर 20 आएगी। 25 लिखा तो इसकी पावर 25 आएगा। 30 की पावर 30 आएगा। 35 की पावर 35 आएगा और 40 की पावर 40 आएगा। 45 की पावर 45। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? और हमने भी सिखाया है यदि मल्टीपल में है तो सबकी पावर को हम ऐड कर देंगे। बट उसके साथ हमने एक चीज और बताई थी। हमने कहा जब भी 25 मिले, 50 मिले, 75 मिले तो वहां पर फोकस करना है। 25 में 2 बार 5 आते हैं तो 5 की घात 25 अलग होगा, 5 की घात 25 अलग होगा, मतलब यहाँ पर 50 बार 5 मिलेंगे। तो हम इसे ऐड करते हैं। 5 प्लस 10 प्लस 15 20 25 के साथ एक 25 अलग है तो उसे हमने एक्स्ट्रा लिख दिए। प्लस 30 35 40 प्लस 25। फिर हमने इनको जोड़ने का एक फॉर्मूला लिखाया था पिछली क्लास में, आप लोगों को पता हो एपी से निकलता है। हम एपी भी अलग से पढ़ाएंगे। एस एन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए मान होता है प्रथम पद, एल मान होता है अंतिम पद, एन मान नंबर ऑफ टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म की बात करो तो इसमें 9 टर्म होंगे, गिन भी सकते हो या एन निकालने का फॉर्मूला बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अपना 45 डायरेक्टली दिख रहा। या एन का भी फॉर्मूला लिखाया था हमने, लास्ट माइनस फर्स्ट व्हाट डिफरेंस प्लस का। तो इस सवाल में सबको ऐड कर दे रहे हैं। जो 25 बचेंगे उसे हम अलग से ऐड कर देंगे दोबारा से। एस एन बराबर हम डायरेक्टली कर रहे हैं n/2। n मान है नंबर ऑफ टर्म, उस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म है 9। इन ब्रैकेट प्रथम पद है a 5 और अंतिम पद है 45 प्लस। इसे सॉल्व करने के बाद जब हमारे 25 अलग से थे तो उसे हमने अलग से ऐड कर दिया। ये हमारे सवाल का आंसर है। इनको जोड़ोगे 45 प्लस 5 50 होते हैं। 2 से 50 काटोगे 25 आएगा। 9 मल्टीपल 25 प्लस का 25। 25 नंबर 225 होता है। फिर 25 जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 250। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 250 आएगा और सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा। इस प्रकार के सवाल हम पहले भी कुछ बना चुके हैं, फिर आपने बना लिया, सवाल सीख लिया। तो सवाल में प्रोसेस किया थी और उसे रिपीट कर रहे हैं। हमें नंबर ऑफ 5 चाहिए। नंबर ऑफ 5 जहां भी मिलेंगे उसे हम देखेंगे, मल्टीपल में हो तो पावर को ऐड कर देते हैं और सवाल आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे आपको वीडियो आते रहेंगे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है जो भी हम पहले करा चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 100 की पावर 1 इंटू 99 की पावर 2, 98 की पावर 3, 97 की पावर 2। इसी प्रकार चलता जा रहा है। डॉट 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 लिखा है 1 की पावर 100। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं। 100 की पावर 1 इंटू 99 की पावर 2 इंटू 98 की पावर 3 इंटू 97 की पावर 4। इसी प्रकार चलता जाएगा सवाल, घटते घटते 1 तक आ जाएगा और 1 की पावर 100। देखोगे यहाँ नंबर्स घट रहे हैं, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है। आपको चेक करना है 5 उसके बाद 10 15 सबको ऐड करना है, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया होगा या बनाने की कोशिश कर रहे होगे। क्वेश्चन बनाइए, उसमें नंबर ऑफ 5 देखिए, फिर 10 देखिए। ओके, चलिए देखते। तो 5 में मिलते कहाँ है? 5 मिलेंगे, 10 में मिलेंगे, 15 में मिलेंगे, 20 में मिलेंगे, चलते चलते 100 में मिलेंगे। सवाल उसने उल्टा लिखा है तो सवाल समझने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर देखेंगे 100 पे मिलेंगे हमें।
उसके बाद 95 पे मिलेंगे, फिर 90 पे मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे जाके 10 पे मिलेंगे कहीं और 5 मिलेंगे। इतने नंबर ऑफ 5 चाहिए, ये तो मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसमें देखना है पावर कितने लगे। तो ध्यान देखना, 100 की पावर लगी है 1, फिर बताओ 95 की पावर कितनी आएगी। थोड़ा कंटिन्यू कर रहा है, 97 के बाद आएगा 96, उसके बाद आएगा 95, यहाँ आएगी 5। तो आप ध्यान दोगे, यहाँ 95 100 से 5 कम थे तो उसमें 1 ऐड करके चल रहा है, 90 10 कम है तो यहाँ आएगा 11। इसी प्रकार 100 90 कम है तो यहाँ आ जाएगा 91, ये 95 कम है तो आ जाएगा 96। क्या आप ये पावर समझ पाए हो? दोबारा समझा रहा है। अगर हर नंबर को 100 से कंपेयर करें तो 100 से कितना कम है, कुछ नहीं, 0 कम है तो +1, 99 कितना कम है, 1 कम है तो प्लस, मतलब 2 पावर लगी, 98 100 से 2 कम है, पावर 3 लगी। इसी प्रकार 95 100 से 5 कम है, वो पावर कितनी लगी, 6। 90 10 कम है, पावर लगी 11। जो नंबर जितना कम है उसमें उतनी लगी। जैसे आगे हमें कंटिन्यू जरूरत पड़ेगी 75 की, यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं, और 50 की और 25 की। ध्यान से ना, तो आप लोग क्या बता पाओगे 75 की पावर क्या आएगा, 50 की पावर क्या आएगा, 25 की पावर क्या आएगा, वो आपको देखना है। सवाल देखते हैं, समझते हैं। जब भी सवाल आए तो छोटा सा नंबर देखो करो, 100 लेना, 100 की पावर 1, या तो एक तरीका है इसे गिनते जाओ, तो गिनते जाएंगे तो शाम हो जाएगी हमें। सवाल देखते हैं, यहाँ 100 था, अगर 100 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा 0, 0 में +1 किया। इसी प्रकार 95 था, अगर 100 से घटाएंगे तो बचेगा था 5, 1 घट कर रहा है, मतलब उस नंबर को 100 से माइनस कर दो, जो भी आंसर आए उसमें +1 कर दीजिए। यहाँ लिखा 75, अगर 75 से 100 से माइनस करोगे बचेगा 25, उसमें +1 कर दो, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पावर आएगी वो 26। क्या आप लोग समझ में आया? इसी प्रकार 50 है, 100 में से 50 घटाओगे बचेगा 50, तो 50 में अपने मन से 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 51। इसी प्रकार आप लोग बताओगे 25, तो 25 घटाओगे 75 आएगा, एक अपने मन से ऐड कर दो तो 76। क्या आप लोग पावर लगाना सीख गए हो? यह सवाल के हिसाब से बदलती रहती है, तो आपको ही खुद सीखना है कि पावर क्या लगेगा, नंबर ऑफ पावर क्या लगेगा। उसके लिए हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन को देखा करो कि यहाँ 1 कैसे आया, 2 कैसे आया, 3 कैसे आया। ऐसे हम काउंट तो करते नहीं जाएंगे, 100 तक गिनती लिखेंगे, तो आप समझ गए होगे। जो भी नंबर है उसे 100 से माइनस कर दे, जो भी आए उसे +1 करके हमें पावर लगाना है। रिजल्ट क्लियर? सवाल समझ गए होगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला नंबर होगा हमारा 1 + 6 + 11, प्लस आगे कंटिन्यू रहेगा, लास्ट में 91 + 96। इतने ऐड होने के बाद हमने कहा था जो 25 के मल्टीपल में होते हैं वहां पर 5 2 बार आता है, तो 25 में 2 बार आएगा, 50 में 2 बार आएगा, 75 में 2 बार आएगा, उसके साथ साथ 100 में भी 2 बार आएगा। तो जो 2 बार आ रहे हैं उन्हें हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। तो 25 में जो आएंगे वो आ रहा है 76, प्लस 50 में जो आएंगे वो आ रहा है 51, 75 में जो आ रहा है वो आ रहा है 26, और 100 में जो आएगा वो आएगा 1। क्या करें? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? सवाल में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो समझने की कोशिश कीजिए, सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने सवाल बनाया होगा और देखा। तो हमने 100, 95, 90 इतना सबको एक्सप्लेन किया, पावर को भी सीखा। अब इसको ऐड करना है। ये एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया है, आखिरी पद दिया है और n दिया हो तो उस योगफल का फॉर्मूला हमने बताया था, उसे लगाते हैं, डायरेक्टली लगा रहे हैं। Sn = n/2। इस सवाल में n आएगा हमारा 20, आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर n बराबर होता है लास्ट पद 96 माइनस प्रथम पद अपॉन उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। 6 में से 1 गया 5, प्लस का 1, 96 से 1 गया 95, 1 5 प्लस का 1, 5 से काटोगे 19, तो n बराबर आ गया 20।
क्या तक किसी कोई दिक्कत है? नंबर ऑफ एन निकालना हम लोग जानते हैं, तो एस एन बराबर 20/2 n/2 फॉर्मूला होता है हमारा, इसे हटा दें। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n/2 प्रथम पद हमारा 1 प्लस अंतिम पद हमारा 96। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे और सवाल आप लोग बना रहे हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं। सवाल आप लोग बना पा रहे होंगे, तो यहां से लेके यहां तक हम ऐड कर चुके, इसे नॉर्मली ऐड करेंगे जैसे हम लोग ऐड करते थे। 6 1 7 7 5 6 1 7 1 8 8 6 14 की 4 हाथ चला 1 3 5 3 8 8 7। क्या आता किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 से 20 काटेंगे 10 टाइम्स मल्टीपल 96 में जोड़ोगे 97 प्लस 154 ऐड करते हैं तो ये आएगा, मल्टीपल करोगे 970 आ जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो 154 आ जाएगा। ऐड करते हैं ये 4 हो जाएगा, 7 5 12 की 2 9 1 10 1 11। तो इस सवाल में टोटल नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो 1124 आ जाएंगे। क्या सवाल आप लोग समझ पा गए होंगे? सवाल आप लोग कर पाए हो? सवाल को हम रिपीट करते हैं। सवाल 100 से लेके 1 तक था, तो हमें नीड थी 5 निकालने के लिए, तो 5 मिलती है हमारे पास 100 के साथ, फिर 95 90 ऐसे सवाल हमारा चल रहा था और हमने सवाल को ब्रेक किया। फिर हमने सीखा पावर लगाना। पावर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जो भी नंबर पावर लगाना है, यदि 90 में लगाना है तो 100 से घटाएंगे, बचेगा 10, उसमें अपने मन से यदि 80 में लगाना है तो 100 से घटाओगे बचेगा 20, 20 में 1 जोड़ देंगे। यदि 1 में लगाना है 100 से घटाओगे बचेगा 99, अपने मन से 1 जोड़ देंगे, 100 आ जाएगा। क्या आप लोग सवाल समझ गए होंगे? क्वेश्चन को नोट करिए, इसे अपने मन से एक बार दोबारा लगाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला हमारा फिर क्वेश्चन है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो आपको सॉल्व करके बताना है नंबर ऑफ जीरो। चलिए साथ में करते हैं, टाइम थोड़ा कम है तो वीडियो जल्दी जल्दी शूट करते हैं। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कुछ भी हो हमें चाहिए 5, तो आगे जाके कहीं मिलेगा 5 की घात 5 फैक्टोरियल। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? और 5 मिलता है हमें सीधा 10 की घात 10 फैक्टोरियल। क्या कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक सवाल आ गया होगा। 2 3 4 उससे कोई मैटर नहीं है, वी नीड ओनली 5, तो वी फोकस्ड ऑन 5, तो 5 की पावर 5 फैक्टोरियल मल्टीपल 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ 5 होंगे वो होंगे 5 फैक्टोरियल। इसे समझाते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। यदि 5 की पावर 3 है तो आप कहोगे नंबर ऑफ 5 3 है। अगर 5 की पावर 20 है तो आप कहोगे 20 है। यदि हम कहें 5 की पावर 20 का वर्ग है तो आप कहोगे 20 का वर्ग मतलब 400 होगा। इसी प्रकार अगर हम कहें 5 की पावर 3 फैक्टोरियल है तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 5 कितने आएंगे, कहोगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मान इतना हो, तो यहां पर नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, तो आप लोग कहोगे 5 फैक्टोरियल। यहां पर नंबर ऑफ 5 कितने होंगे तो आप कहोगे 10 फैक्टोरियल। हमने सिखाया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस प्रकार इस सवाल को जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ जीरो इज दैट 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर इसी फॉर्म में आ रहा है, तो ये सवाल हमारे सवाल का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा नॉर्मल टाइप का सवाल है, एक क्वेश्चन और है।
काफी क्वेश्चन है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 4, 4 की पावर 2, 10 की पावर 8, 6 की पावर 10, 15 की पावर 12, 8 की पावर 14 इंटू 20 की पावर 16। आगे भी ये क्वेश्चन है। 10 की पावर 18, यहाँ दिख नहीं रहा हो तो यहाँ लिख दे रहे हैं 10 की पावर 18 मल्टी 25 की पावर 20। तो आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो इन दैट क्वेश्चन। 2 की पावर 2, 4, फिर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 10। चलिए क्वेश्चन जो भी हो आपको सॉल्व करना है और बताना है हाउ मेनी जीरो आर देयर इन दैट क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए नंबर ऑफ 5 को हम काउंट करते हैं। नंबर ऑफ 5 हमें मिलेगा पहले यहाँ पर, फिर मिलेगा 10 के साथ, फिर मिलेगा 15 के साथ, फिर मिलेगा 20 के साथ और एज वेल एज 25 के साथ। देख लेते हैं, डायरेक्टली लिख भी ले रहे। 5 की पावर 4, 10 में लिखोगे 5 की पावर 8, 15 में देखोगे तो लिखोगे 5 की पावर 12, 20 में देखोगे तो लिखोगे 5 की पावर 16। इसी प्रकार यहाँ लिखोगे 25 में, तो 25 को हम पूरा पूरा नोट कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो पावर आती है वो 2 टाइम्स लेते हैं। अगर नंबर ऑफ 2 की बात करें इस सवाल में तो 2 यहाँ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 यहाँ पर भी मिलेंगे, 10 के साथ भी मिलेंगे, 6 के साथ मिलेंगे, 8 के साथ मिलेंगे, 20 के साथ खुद मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसे एक बार देख ले रहे। 10 लिख दिया हमने। 10 की घात 18 है, ये दोबारा आ गया, तो 10 की घात 18 में भी मिलेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ 5 ही चेक कर ले रहे हैं क्योंकि 2 हमें काफी मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करना है। चलिए आप लोगों ने सवाल बना लिया होगा, तो हमने नंबर ऑफ 5 देखे और इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तो 5 ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20। अगर 25 आ जाए तो उस नंबर को दोबारा ऐड कर देते हैं प्लस का 20। ये अलग से लिखा है तो ये प्लस का 80। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन बड़ा होता तो इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करते। क्वेश्चन ब्रेक किस प्रकार करते? 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 10, 8 की पावर 14 और 10 की पावर 18 को अलग लिखते और 5 वाले नंबर को अलग लिखते। 5 की पावर 4, 10 की पावर 8, 15 और 20, 25। बट क्वेश्चन छोटा था तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, इसको ऐड कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे रेट भी लग रही है बट नंबर छोटा है तो डायरेक्टली ऐड कर ले रहे हैं। 12 8 20, 16 4 20 और 20 और 20, 20 20 40, 60 20 को 80 प्लस 18 भी लिखा है, 18 में भी निकलेगा तो इसको ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो 98 आएंगे, जो कि सवाल का आंसर है। क्या आपको इन सवालों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो? सवाल में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नंबर ऑफ 2 देखना है एज वेल एज नंबर ऑफ 5 देखना है। यदि सवाल में नंबर ऑफ 2 की बात करें तो देख लेते हैं, काफी मिल जाएंगे। यहां से देखेंगे 8, तो 14 3 42 यहाँ मिल जाएंगे, 10 यहाँ मिल जाएंगे, 8 यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ हो जाएंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। 16 यहाँ से भी हो जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपको आ रहा होगा, सवाल आप लोग बना रहे होंगे। आगे क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 15,000। चलिए अगला हमारा सवाल है इस सबको ऐड करना है।
इस सबको ऐड करना, तो ऐड करने के लिए नॉर्मल सवाल होता है, सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए जिसमें कम से कम जीरो होती है वही हमारे सवाल का आंसर आता है। फिर भी हम ऐड करके दिखा दे रहे हैं। जैसे अगर आपको ऐड करना है 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो इसे इस प्रकार ऐड करते हैं 10 100 1000, ऐड करेंगे 0 1 1 1। तो अगर कभी ऐड करने वाला सवाल आए, जिस सवाल तो छोटा है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, तो कम से कम जो जीरो होती है वही हमारा सवाल का आंसर होता है। तो इस सवाल का आंसर आएगा 2 जीरो। फिर भी हम ऐड करके दिखा दे रहे हैं आपको 32 1000 40,000 32,000 आगे 50,000। ये सवाल हमें इस प्रकार बिल्कुल भी नोट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमें सवाल को ऐड करना है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो जो सबसे कम हो वो हमारा आंसर आता है। फिर डिवाइड करते हैं 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 1 4 4 2 6 6 5 11 4 4 8 1। इससे में कोई मैटर नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो 2 आएंगी, जो कि सवाल को हम डायरेक्टली आंसर करते हैं। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, आगे क्लास और कंटिन्यू होगी। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कि पूछेंगे नंबर ऑफ जीरो के बाद कौन सा अंक आएगा, कौन सवालों को भी सॉल्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।